क्या कोई अपनी किस्मत बदलने के लिए सच में कोई भी कीमत चुका सकता है? आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो दिखाती है कि जब लालच और बेबसी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो किस्मत एक तोहफा नहीं बल्कि एक भयानक श्राप बन जाती है। जरा उस सीन के बारे में सोचिए। एक शानदार कसीनो, हवा में टेंशन है और टेबल पर लाखों का दांव लगा है। तभी एक आदमी बड़े ही अजीब से आत्मविश्वास से कहता है, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो किसी को भी डरा दे, और बस यहीं से उस खौफनाक रात की कहानी शुरू हुई। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां एक आदमी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सबसे बुरी हार का सामना कर रहा था। बर्बादी का ये खेल असल में तो बस एक शुरुआत थी। टेबल पर पूरे 20 लाख रुपए रखे थे, एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी बना सकती थी या फिर उसे पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। और उस रात दो लोगों में से किसी एक की दुनिया उजड़ने वाली थी, ये तो तय था। अब यहाँ देखिए, दोनों खिलाड़ियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था गौरव, जिसके चेहरे पर हार का डर साफ साफ दिख रहा था, और दूसरी तरफ लकी, जिसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, मानो उसे पता ही हो कि आखिर में क्या होने वाला है। घबराहट में गौरव अपने पत्ते दिखा देता है, लेकिन लकी, वो तो बिना पत्ते देखे ही सब कुछ जीत जाता है। सब कुछ हारने के बाद गौरव पूरी तरह से टूट चुका था। वो बार में लकी के पास जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है और उससे उसकी किस्मत का राज पूछता है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा सौदा जो किस्मत के बंद दरवाजे खोलने का वादा तो करता था, लेकिन सवाल ये था कि उसकी कीमत क्या होगी। लकी उसे बताता है कि भाई, ये कोई हुनर या खेल नहीं है, ये एक शक्ति है, और इस शक्ति को पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, बेहिसाब हिम्मत। और वो एक चेतावनी भी देता है कि अगर डर गए तो मौत पक्की है। और फिर सौदा और भी डरावना हो जाता है। लकी उसे मिलने के लिए बुलाता है आधी रात को, शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में, और शर्त यह है कि उसे अकेले आना होगा। साफ था, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये हिम्मत का एक जानलेवा इम्तिहान था। तो अब गौरव उस अंधेरी रात में उस भयानक कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, जहां हर एक कदम पर मौत का डर था और जहां सौदे की असली खौफनाक कीमत सामने आने वाली थी। तो यहाँ पर वो भयानक रस्म है जिसे गौरव को अपनी किस्मत पाने के लिए पूरा करना था। लकी उसे एक एक करके जो काम बताता है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। पहले लकी नाम के आदमी की कब्र ढूंढो, फिर उसे खोदो, और फिर दिए गए हथौड़े और कील से उस लाश के सिर में कील ठोक दो। ये सब सुनने में ही कितना अजीब और डरावना है। और जाने से ठीक पहले लकी उसके हाथ में एक बंद चिट्ठी थमाता है और कहता है, इसे तभी खोलना जब सही वक्त आए। अब ये सही वक्त आखिर था क्या, और उस चिट्ठी में क्या राज बंद था, ये गौरव को बिल्कुल नहीं पता था। रस्म पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो वो अपने साथ कोई उम्मीद लेकर नहीं आई, बल्कि एक ऐसा अंधेरा लेकर आई जिससे गौरव शायद ही कभी बाहर निकल पाता। गौरव की आंख अपने ही बिस्तर पर खुलती है। उसे लगता है कि चलो, शायद वो सब एक बहुत ही बुरा सपना था। एक पल के लिए उसे राहत मिलती है, पर यह सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान था। तभी कमरे की खामोशी में एक ठंडी अनजानी आवाज गूंजती है, हेलो लकी। और बस उसी पल गौरव का दिल बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि उसका बुरा सपना खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असल में शुरू हुआ है। तो ये था असली सौदा। अब गौरव अकेला नहीं था, उसके अंदर एक शैतानी ताकत बस चुकी थी, एक परजीवी जो उसे दुनिया की हर दौलत और किस्मत दे सकता था, लेकिन बदले में वो उसका खून पीकर जिंदा रहता। मतलब गौरव का शरीर अब उसका अपना नहीं था, वो बस एक मेजबान बन चुका था। और अब खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। ये किस्मत कोई तोहफा नहीं थी, ये तो एक श्राप था। एक ऐसी जंजीर जो एक शिकार से दूसरे शिकार तक जाती है और कभी टूटती नहीं। उसे पिछली रात वाली चिट्ठी याद आती है, और अब उसे एहसास होता है कि उसे पढ़ने का वो सही वक्त आ चुका है, जब वो अपनी नई जिंदगी की भयानक सच्चाई को समझ चुका है। और ये चिट्ठी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी सच सामने लाती है। उसमें लिखा था, शुक्रिया गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए। मरने से पहले अपना अगला लकी दोस्त ढूंढ लेना। मतलब पिछला लकी किस्मत का मालिक नहीं, बल्कि उसका कैदी था, और उसने अभी अभी ये श्राप गौरव को सौंप दिया था।
कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। लालच और लाचारी का ये चक्र तो चलता ही रहेगा, पर अब सवाल ये है कि नया लकी यानी गौरव अपना अगला शिकार किसे चुनेगा। इस श्राप को आगे बढ़ाने के लिए अगला खुशकिस्मत आखिर कौन होगा?